नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, नीट विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे रीट एग्जाम डेट को लेकर। बहुत कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं निकल कर सामने आई है बोर्ड के द्वारा। इसके अलावा जो 18 के प्रमाण पत्र वैधता समाप्त हो चुकी है, काफ़ी लोग बाहर हो चुके हैं, उसको लेकर बात करेंगे। और इसके साथ ही लेवल 1 से बीट को बाहर किया गया है, ऐसा कुछ चल रहा है, उसको लेकर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आपसे विनम्र आग्रह है दोस्तों, बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात सुनिएगा। और इस बात सुनने के बाद अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है। कभी भी हमने आपको गलत या भ्रामक चीज़ नहीं बताई है। जो भी चीज़ बताई है आपके हित की चीज़ बताई है, और आपकी सही चीज़ बताई है, सटीक चीज़ बताई है, तथ्य के साथ बताइए। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ये आपका अपना सपोर्ट है, प्यार है, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसके लिए भी दिल से हम धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं आपका कि आप तक अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं। तो इसलिए थैंक यू सभी को। तो लाइक शेयर करते चलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ दोस्तों, अनअकैडमी पर बहुत सारे कोर्सेज क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिल रहा है अनअकैडमी पर। आप लोगों के लिए आरएस प्री और मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, पटवार के लिए सफल बैच है, रीट लेवल 2 के लिए साइंस मैथ एसएसटी और रीट लेवल 1 सभी कोर्सेज क्रैश कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं अनअकैडमी पर। तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से जाकर आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। और बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको इतने सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ मिलेगी। आपको अलग अलग बैच के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। केवल एक बार पे करने के साथ ही आपको इतनी सारी आरएस, कॉलेज लेक्चरर, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एक साथ मिल जाएंगे। सारे बैच एक साथ मिलेंगे एक के सब्सक्रिप्शन में। तो जल्द नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, इसके माध्यम से जाकर आप इस कोर्स को ले सकते हैं और तुरंत ही आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले 18 के प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में बात करूंगा। 30 जुलाई को है जो आपके उनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, और काफ़ी लोग बड़ी संख्या में बाहर हो चुके हैं उस प्रमाण पत्र को लेकर। तो भर्ती से बाहर नहीं हो चुके, नई बार अगर परीक्षा देते हैं तो बिल्कुल शामिल ही है वो, लेकिन उस सर्टिफिकेट की वजह से वो बाहर हो चुके हैं। इस वजह से 18 वाले विद्यार्थी जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं कि अब है जो हमारी जो मेहनत थी पुरानी है वो बिल्कुल विफल हो चुकी है। दोस्तों, मैंने आपसे इन सभी से अप्रैल के अंदर आपसे कहा था, काफ़ी लोग आपसे कह रहे थे उस समय कि आप लोग चिंता मत कीजिए, 25 को एग्जाम हो जाएगा और आपको शामिल करवा लेंगे हम लोग, ये करवा लेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था इनके चक्कर में मत रहना आप लोग, ये धोखा देंगे आपको अंत समय में। और बिल्कुल वही हुआ। मैंने आपसे कहा था कि तैयारी करना आप लोग बिल्कुल, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि हम परीक्षा देकर फ्री हो जाएंगे और इन सर्टिफिकेट से नौकरी लग जाएंगे। तो ये आपका बिल्कुल 25 अप्रैल को लेकर बिल्कुल आपके एक सपना हो सकता है, और वही हुआ। उन लोगों ने आपको धोखा दिया और लोग भग गए, और वही हुआ आपका सोच जो मैंने आपसे कहा था कि आप तैयारी करना, क्योंकि 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगा और आप सर्टिफिकेट यूज नहीं कर पाओगे। तो आप देख लो, वही हो रहा है आपके साथ जो मैंने आपसे कहा था। क्योंकि आप लोग उस समय मेरे खिलाफ थे कि हमारा साथ नहीं दे रहे हो। मैं साथ कैसे देता? साथ तब देता ना जो चीज़ हो रही होती। और मैं कभी भी गलत के साथ खड़ा ही नहीं होता हूँ। जो चीज़ होनी नहीं है उसके साथ कैसे जाऊँगा मैं तब बात करता हूँ जब चीज़ होने वाली होती है। और वही हुआ जो मैंने आपसे कहा था कि एक बार फिर से हमारी बात सत्य हुई है। लेकिन इसी बीच उनके लिए थोड़ी सी गुड न्यूज हो सकती है। ये हो सकती है कि उनके केस चल रहा है वैलिडिटी बढ़ाने के संबंध में, बहुत मजबूत केस है, लेकिन उसकी हियरिंग नहीं हो रही है। संभवतः अगस्त के अंदर आपकी हो सकती है हियरिंग। और इस हियरिंग के अंदर देखो क्या कोर्ट डिसीजन निकालती है। उस कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या गवर्नमेंट मानती है या फिर इसको डीबी में चैलेंज करती है, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल उनका केस बहुत मजबूत और चल भी रहा है। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। बात करते हैं जो एक बात चल पड़ी है कि लेवल 1 से बीएड को बाहर किया गया है। पंजाब के अंदर है जो नोटिफिकेशन निकाला गवर्नमेंट ने, उसमें लेवल 1 की कुछ योग्यता में परिवर्तन करके है जो बीएड को बाहर किया गया। उसके बाद एक राजस्थान में माहौल चलाया गया है कि बीएड को बाहर किया गया। दोस्तों, मैं आपको रोजाना ही बोलता हूँ, मैं ना तो एसएससी के पक्ष में हूँ, बीएड के पक्ष में हूँ। जो भी बात करता हूँ सत्य, फैक्ट और बिल्कुल तथ्य के आधार पर बात करता हूँ। जो चीज़ होती है वही मैं आपसे कहता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मेरे कहने से या मेरे किसी के साथ खड़े रहने से चीज़ें हो जाएगी, नहीं होगी, संभव ही नहीं है। जो चीज़ संभव तब हो सकती है जब उसके पीछे कुछ आधार हो। उस आधार के आधार पर ही मैं बात करता हूँ, वही बात मैं कहता हूँ। और बिल्कुल सच निकलती है तभी निकलती है, क्योंकि मेरी निजी विचार या अनुभव के आधार पर बात नहीं करता हूँ, फैक्ट पे बात करता हूँ। वही दोस्तों, इस बात को लेकर कहूँगा, ये मात्र एक सरकार का निर्णय है कि सरकार ने एक योग्यता निर्धारित की है कि हम लेवल 1 में बीएड को अब अलाउ नहीं करेंगे। अब वो चीज़ चैलेंज भी हो सकती है कोर्ट के अंदर, ये कोर्ट का डिसीजन नहीं है। उसको राजस्थान परिप्रेक्ष्य में देखें अपन लोग, तो राजस्थान में भी राजस्थान गवर्नमेंट ने जो लेवल 1 में बीएड को अलाउ नहीं किया है, वो तो बात सेम ही दोनों की। लेकिन वो मामला राजस्थान में कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। फिलहाल कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया है, और कोर्ट का डिसीजन क्या होता है वो महत्वपूर्ण है। जो पंजाब के अंदर हुआ है वो मात्र सरकार की गाइडलाइन है, ना कि कोर्ट का डिसीजन है। तो इन दोनों चीज़ों को आप कनेक्ट ना करें तो बेहतर है।
अब उस चीज़ को चैलेंज करते हैं पंजाब वाले लोग, और उसके अंदर क्या चीज़ें निकल के आती है, और कोर्ट का डिसीजन देता है। अगर कोर्ट डिसीजन देता कि हाँ, फैसला देता कि अब लेवल 1 में बीड को अलाउ नहीं करेंगे, तो वो कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल यहाँ पे काम आ सकता था। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे काम आना थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ने राजस्थान ने बाहर कर दिया, तो फिर आप किस कौन सी बात कर रहे हो। इसलिए दोस्तों, मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, ना विपक्ष में बात कर रहा हूँ, जो चीज़ है वही बात कर रहा हूँ। लेकिन अब राजस्थान के अंदर अगस्त के अंदर संभव संधाई होने वाली है, लेवल 1 और लेवल 2 जो आपके विवाद है उसको लेकर, उसमें क्या डिसीजन निकलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक सरकार की एक संवेदनशीलता को लेकर बात करूंगा। उससे पहले पटवार के एग्जाम 24 अक्टूबर निर्धारित हुई, लेकिन उससे उस दिन क्या है, करवा चौथ का व्रत आ रहा है, इसलिए सरकार की देखो, सरकार को पता है कि रीट एग्जाम लेकर महावीर जयंती के दिन बड़ा आंदोलन हुआ था और एग्जाम डेट बदलने के ऊपर बात आई थी, तो वही चीज़ वापस ना हो, इसलिए एक दिन पहले महिलाओं के एग्जाम हो रहा है। बिल्कुल एक दिन पहले डिसीजन लिया है कि एक दिन पहले है जो महिलाओं का एग्जाम हो, ताकि उन बहनों, उन माताओं को बिल्कुल कष्ट ना हो जिनके उपवास रखा हुआ है करवा चौथ का। तो बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया है। यानी कि इससे एक चीज़ और निकल के आती है, पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है। गवर्नमेंट चाहती है कि समय पर एग्जाम हो, किसी भी कंडीशन में अब की बार एग्जाम आगे ना जाए। तो आपके सामने कटिंग्स है, आप इस चीज़ के अनुमान लगा सकते हो कि गवर्नमेंट क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। तो रीट एग्जाम की बात करें, 2 दिन पहले मैंने एक लाइव किया था, उस लाइव के अंदर मैंने सारी चीज़ आपसे कही थी, और मैंने आपसे आपके पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें आपके आंकलन करी थी। उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रखी और आपकी सारी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करी थी मैंने। और मैंने आपसे चीज़ें 3-4 चीज़ें कही थी, विभाग, बोर्ड और सरकार क्या चाहती है, वर्तमान के दृष्टिकोण के अंदर क्या चल रहा है, वर्तमान में क्या चीज़ें चल रही है, वो सारी चीज़ें हमने स्पष्ट करी थी। और मैं अपने निजी विचार के आधार पर आपको नहीं बता रहा था, ना अपने अनुभव का आधार बता रहा था, मैं आपको बता रहा था बिल्कुल विभाग की सूचनाओं के आधार पर, फैक्ट क्या चल रहे थे, तथ्य क्या थे, उसके आधार पर मैं आपसे बात कर रहा था। उसको लेकर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। कल एक असलम जी का लाइव किया था, मुझे, हालांकि मैं लाइव देखता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास किसी ने क्लिप भेजी थी, मैंने देखा, उसमें उन्होंने एक चीज़ अच्छी बोली, मुझे अच्छा लगा इस चीज़ को लेकर, मैं उनको बिल्कुल थैंक यू कहूँगा। उन्होंने इस चीज़ को बोला कि वर्तमान में जो सरकार की मंशा, जो बोर्ड की मंशा है, बिल्कुल 26 सितंबर एग्जाम करवाने की है, कि भी एक भी चांस नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है एग्जाम डेट आगे बढ़ाने की। कोरोना को लेकर चीज़ें है वो अलग बात है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं हो, ना ही वो किसी के कहने से आता है या किसी के कहने से जाता है, ना ही उसमें किसी का रोल होगा, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने चीज़ कहा कि बोर्ड की, सरकार की, सबकी मंशा है कि एग्जाम अगली बार समय पर करवाया जाए। लेकिन उनसे पूछा गया कि कोई लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, सरकार ये कह रही है, सरकार की मंशा है, तब उन्होंने चीज़ स्पष्ट करी, ये करी कि ये उन लोगों के निजी विचार हो सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, सरकार की, बोर्ड की, विभाग की ऐसी कोई भी मंशा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि असलम जी ने मेरा लाइव 2 दिन पहले देखा और कल लाइव आया, उसके बाद उन्होंने मेरी बातें बोली, ऐसा नहीं है। वो भी विभाग की सूचनाओं का आधार बात करते हैं और मैं भी विभाग की सूचनाओं का आधार बात करता हूं। उन्होंने बोला कि बिल्कुल सरकार की मंशा ऐसे कुछ भी नहीं है, सरकार ये चाहती है एग्जाम डेट समय पर हो। और जो लोग आपको बोलते हैं कि एग्जाम डेट आगे जाएगी, सरकार की ऐसी मंशा नहीं है, ये मंशा उनकी खुद की है, उनके खुद के निजी विचार है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि स्कूलें क्यों नहीं खुल रही है, वो भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि वैक्सीनेशन के आधार पर है जो स्कूलें बच्चों की नहीं खोली जा रही है, और रीट विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन काफ़ी लोगों को लगभग हो चुका है, और 2 महीने लगभग शेष है, तब तक फास्ट तरीके से चल रहा है और वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया, और मैंने वही आपको उस लाइव के दौरान कहा था कि स्कूलें क्यों नहीं खुल रही है, इस दोनों में कितना अंतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि असलम जी ने मेरे लाइव को देखकर मेरी बातें कॉपी की, नहीं, उन्होंने भी विभाग की फैक्ट के आधार पर बात करते हैं वो भी, और मैं भी फैक्ट के आधार पर बात करता हूँ। इसलिए जो चीज़ें बोलता हूँ सच्चे के आधार बोलता हूँ, फैक्ट के आधार बोलता हूँ, और किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, ये आपकी अपनी दृष्टिकोण हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मैं बोलता हूँ ऑथेंटिक बोलता हूँ, और मेरी बात तभी सच निकलती है। कोई मैं अपना अनुभव या मैं कोई बड़ा भविष्यवेता नहीं हूँ कि बोल दूंगा वही होगा। फैक्ट जो चलते हैं उसी के आधार पर बात करता हूँ और वही निकलता है आपके सामने। अब मैंने जब लाइव समाप्त किया उसके बाद मेरे पास बहुत सारी प्रतिक्रिया आई, जिसमें 60 to 70% तो ऐसे लोगों के कमेंट आए, मैसेज आए, कॉल आए कि उन्होंने मेरे पास ऐसी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने बोला कि अगर इस बार एग्जाम डेट आगे जाती है तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, बिल्कुल मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाएंगे। हम पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अपने माता पिता को ये बोलते बोलते तैयारी कर रहे हैं कि अब एग्जाम हो जाएगा, हमें परीक्षा देकर हैं तो सफल हो जाएंगे, अब पेपर हो जाएगा हम सफल हो जाएंगे, अब विज्ञप्ति आ जाएगी हमें हो जाएंगे। पिछले 2 साल से अपने माता पिता को ये बोल बोल के हम चला रहे हैं काम, लेकिन इस बार 26 सितंबर बोला, 26 सितंबर फिर से आगे चले गई तो हमारे माता पिता की तो हालत खराब होनी है, हम उन्हें जवाब क्या दे पाएंगे ये भी हमसे सोचे नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी स्थिति उनकी है, जो 60 से 70% लोग हैं वो चाहते हैं समय पर एग्जाम हो, और उनकी बिल्कुल जवाब, अब उनकी हिम्मत बिल्कुल जवाब देने पर आ चुकी है।
तो ऐसे लोगों काफ़ी लोगों को मैसेज आए, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की कि कोई लोग जो हाउस वाइफ्स है वो भी बोल रही है कि हमारी स्थितियाँ बहुत कंट्रोल में नहीं है, अब क्या करें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, कुछ लोग ऐसे हैं जो माता पिता के सपने हैं, बहुत सारी कंडीशंस है उनकी, वो बिल्कुल कंडीशन 26 सितंबर पर डिपेंड है। तो उनकी मैसेज आए। उसके अलावा काफ़ी लोग जो एसटीसी और बीएड के जो अपीयर लोग हैं उनकी भी समस्या मेरे पास आई। उन्होंने बोला कि सर आप बोल रहे हैं एग्जाम समय पर हो, लेकिन हमारे साथ जो धोखा हो रहा है वो भी समझिए आप। उन्होंने कहा अगर सरकार हमें शामिल नहीं करती तो भी कोई बात नहीं थी, अब शामिल उन्होंने किया है तो एटलीस्ट थोड़ा समय मिलता हमें तो हम तैयारी करते। अब 2 महीने मिले, उसमें भी हम तैयारी करने के लिए तैयार है, लेकिन जो इंटर्नशिप का मामला चल रहा है उसमें हम इंटर्नशिप का समय कैसे निकाले, कैसे है जो लेसन डायरी बनाए, कैसे फिर तैयारी करें। बिल्कुल हमारा समय खराब हो रहा है, इसलिए हम क्या करें। उनकी भी बिल्कुल समस्या वाजिब है, उस भी चीज़ को समझता हूँ, लेकिन साथियों करे क्या ये समझ से परे है। एसटीसी और बीएड वालों की बात मानकर अगर एग्जाम डेट आगे करीब 70% लोग बिल्कुल इतने परेशान हो चुके हैं, उनके साथ धोखा हो जाएगा। बात यह है अगर एसटीसी और बीएड वालों को करे ऐसा तो भी उनके साथ धोखा हो रहा है। तो इसमें बीच में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, ये बात लगी कि उनकी इंटर्नशिप बिल्कुल खत्म से या बिल्कुल कम से हो जाए, तो हो सकता है कि उन्हें 2 महीने का समय मिल रहा है और उसमें तैयारी कर पाए। तो क्योंकि पिछले काफी समय में तैयारी कर ही रहे हैं, अगर 2 महीने का और रिवीजन का टाइम मिले तो उनके साथ अच्छा हो सकता है। लेकिन ये उसमें सबसे बड़ा उपाय और अच्छा कदम ये हो सकता है कि इंटर्नशिप कम हो। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, विभाग और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी जरूर करूंगा कि अब ये मामला बहुत गंभीर है, इसमें आप इंटर्नशिप को कम करें। हो सकता है कि एसटीसी और बीएड विद्यार्थियों को बहुत अच्छी राहत मिले। और जहां तक मैंने पता किया दोस्तों, इन 2 दिनों के अंदर आपको खुशखबरी मिलने वाली है। एसटीसी और बीएड के जो विद्यार्थी उनको खुशखबरी मिलेंगे। हालांकि आप मेरे साथ हो कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन आपको अच्छी खबर देना, आपके लिए आवाज उठाना मैंने हरदम किया है काम और अब भी करूंगा, आपके साथ हूं साथियों। इसके अलावा काफी लोग इस बात को लेकर मेरे से नाराज चलते हैं कि आप अब एग्जाम डेट बढ़ाने के और समर्थन क्यों नहीं कर रहे हो, हमारे साथ खड़े हो जाओ। चलो मान भी लो, सपोज दैट मैं आपके साथ खड़ा भी होता, मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ कि एग्जाम डेट आगे जाएगी, क्या मेरे कहने से एग्जाम डेट आगे चली जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि जानी ही नहीं है, जो फैक्ट है ही नहीं, तथ्य है ही नहीं, मैं उस पर कैसे बोल दूँ दोस्तों। और फिर से मैं अगर मैं बोल भी दूँ एग्जाम डेट आगे जाएगी और फिर अंत में नहीं जाएगी तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। आपने हमसे बोला था एग्जाम डेट आगे जाएगी और गई नहीं। इसलिए जो मैं बोलता हूँ सोच समझ कर बोलता हूँ, ऑथेंटिक बोलता हूँ, हवा के साथ नहीं चलता हूँ, जो चीज़ें होती है वही बोलता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम डेट समय पर करवाने की सरकार प्रतिबद्ध है। कोरोना आया तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसकी स्थिति क्या रहती है वो आप सब खुद समझदार है, शिक्षक बनने जा रहे हो, इसमें मैं क्या कहूँगा, कोई और क्या कहेगा, इसमें किसी का रोल नहीं है। अगर कोरोना की वजह से कुछ होता है ऐसा वैसा भी तो किसी का इसमें रोल नहीं रहेगा। सरकार की बोर्ड की जो मंशा थी मैंने आपसे क्लियर कर दी थी। अब काफ़ी लोग इससे नाराज होंगे, किसी को बुरा लग रहा है कि समय पर एग्जाम होने की बात कर रहे हैं सर, तो मैं उनसे क्षमा चाहूँगा साथियों। लेकिन मेरा जो बात है, मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑथेंटिक बात करने का, और मैं कभी झूठ या गुमराह करने वाली बात नहीं करूँगा, नहीं की है। अगर किसी को अच्छा लगे तो भी धन्यवाद, नहीं लगे तो भी धन्यवाद। अपना अपना निर्णय है, अपना अपना दृष्टिकोण है, सब एक से निर्णय लीजिएगा। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हमने जो चीज़ें बोली है ऑथेंटिक हुई है और आपकी बिल्कुल सपनों पे, आपकी आशाओं पे खरे उतरे हैं, खरे उतरने की कोशिश करते और करते रहेंगे साथियों। बस आपका प्रेम और सपोर्ट है, इसी वजह से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। समय के साथ आपको और उनको सभी को जवाब मिलेगा जो फिलहाल अकेले चले पड़े हैं। देखते हैं साथियों क्या होता है भविष्य में। बाकी सभी को शुभकामनाएं, तैयारी में जुटे रहे, निश्चित रूप से आपके सपने साकार होंगे, ऐसे में आशा और उम्मीद करता हूं साथियों। सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, इतनी सी आशा और उम्मीद आपसे करता हूं।